दोस्तों, जापान की राजधानी है टोक्यो और इस टोक्यो की धरती से एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। ये कोई मामूली ऐलान नहीं, ये है दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में भारत के हाक का शंखनाद। जब दुनिया सोच रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जापान में सिर्फ टेक्नोलॉजी, बुलेट ट्रेन और बिजनेस डील्स की बात करने गए हैं, तब पर्दे के पीछे एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जिसका क्लाइमैक्स पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। ये वो कूटनीतिक चाल है जिसके सामने ड्रैगन की दीवार भी कांप उठेगी और अंकल सैम के भी होश उड़ जाएंगे। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं, ये भारत के विश्व गुरु बनने के सफर का वो पड़ाव है जहां से अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। दोस्तों, जो लोग सोच रहे थे कि ये पीएम मोदी का एक आम दौरा है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि इस दौरे के ठीक बाद जो होने वाला है उसने पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा दी है और चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये महज एक शुरुआत है, क्योंकि चीन अमेरिका ने सोचा था जापान में बैठकर मोदी केवल एआई, सेमीकंडक्टर और स्पेस सेक्टर की बात करेंगे, लेकिन ये तो खेल कर आए। जापान के इस ऐलान से भारत की बल्ले बल्ले अब यूरोप और अमेरिका ही नहीं, चीन और पाकिस्तान के भी छूटेंगे पसीने। लोगों ने सोचा भी नहीं था, मोदी चुपके चुपके पहले ही कर रहे हैं ये बड़ी प्लानिंग। जापान जाकर हुआ ऐलान तो यूएन में मचा घमासान। एक तरफ ब्राजील और जापान के साथ पकी खिचड़ी, तो अब चीन में यूएनएससी के लिए सीक्रेट डील की बंडाली है रणनीति। यूएन में भारत का रास्ता रोक रहे चीन को साधने में मोदी ने पुतिन को क्यों लगा डाला, अब असली खेल हो चुका है शुरू। दोस्तों, आज हम उस खबर की चीर फाड़ करने वाले हैं जिसने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं के होश उड़ा दिए हैं। ये खबर है टोक्यो से, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री ने मिलकर एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो आने वाले वक्त में दुनिया का नक्शा बदल कर रख देगा। ऐलान ये है कि भारत और जापान अब मिलकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए अपनी दावेदारी ठोकेंगे और एक दूसरे का खुलकर समर्थन करेंगे। आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, ये मांग तो भारत सालों से कर रहा है, लेकिन रुकिए, यही तो सारा खेल है। इस बार टाइमिंग और तरीका दोनों ही इतने खतरनाक हैं कि इसके झटके चीन और अमेरिका तक महसूस किए जा रहे हैं। ये मांग उस वक्त हुई है जब प्रधानमंत्री मोदी जापान के ठीक बाद चीन के दौरे पर, ये चीन के घर में घुसने से पहले दरवाजे पर दी गई एक जोरदार दस्तक है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। सबसे पहले ये समझिए कि ये यूएनएससी है क्या भला। आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया की सबसे ताकतवर पंचायत है, एक ऐसा क्लब जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये वो 5 चौधरी हैं जिनके पास वीटो पावर नाम का ब्रह्मास्त्र है। इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया के सारे देश मिलकर भी कोई फैसला ले लें और इन 5 में से किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो फैसला वहीं रद्दी की टोकरी में चला जाता है। सोचिए कितनी बड़ी पावर है ये। और मजे की बात ये है कि ये क्लब तब बना था जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। आज 80 साल बाद दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन इस क्लब के नियम नहीं बदले। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, स्पेस से लेकर टेक्नोलॉजी तक में झंडे गाड़ रहा है, लेकिन उस क्लब में भारत के लिए कोई जगह नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ देश अपनी चौधराहट छोड़ना ही नहीं चाहते। और इन देशों में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? चीन। चीन कभी नहीं चाहता कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिले। वो बार बार अड्ढंगा लगाता है। उसके पीछे पीछे पाकिस्तान जैसे देश भी अपनी रोटी सेंकने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका। अमेरिका मुंह पर तो कहता है कि हम भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन अंदर खाने वो भी नहीं चाहता कि वीटो पावर किसी और के हाथ में आए। ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। एक ऐसा सिंडिकेट है जो किसी नए खिलाड़ी को मैदान में घुसने ही नहीं देना चाहता। लेकिन अब खेल बदल चुका है। 2025 का भारत 1945 का भारत नहीं है। ये वो भारत है जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की धरती से चीन को सीधा और साफ मैसेज दिया है। मैसेज ये है कि अब बहुत हुआ, अब या तो इज्जत से हमें हमारा हक दो, वरना हम लेना भी जानते हैं। जापान को साथ लेकर मोदी ने एक ऐसा G4 का मोर्चा खड़ा कर दिया है जिसमें भारत और जापान के साथ साथ जर्मनी और ब्राजील भी शामिल हैं। ये चारों देश आज की दुनिया की बड़ी ताकतें हैं और ये सब मिलकर यूएनएससी में अपनी परमानेंट सीट की मांग कर रहे हैं। ये एक कूटनीतिक चक्रव्यूह है। जापान, जो चीन का पुराना कॉम्पिटिटर है, आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसका मतलब समझिए, एशिया में चीन की दादागिरी को सीधी चुनौती दी गई है।
अब जब मोदी चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे तो वो एक रिक्वेस्ट करने वाले की तरह नहीं, बल्कि एक बराबर की ताकत वाले लीडर की हैसियत से बात करेंगे। उनके हाथ में जापान का समर्थन होगा, G4 देशों की ताकत होगी और दुनिया के उन सैकड़ों देशों का साथ होगा जो UNSC में रिफॉर्म चाहते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक प्रेशर टैक्टिस है। चीन पर अब चौतरफा दबाव है, एक तरफ G4 देश, दूसरी तरफ दुनिया का बढ़ता जनमत। चीन अगर अब भी भारत का रास्ता रोकता है तो वो पूरी दुनिया के सामने विलेन बन जाएगा। वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा कि वो कैसे एक लोकतांत्रिक और उभरती हुई शक्ति को उसका जायज हक देने से रोक रहा है। और अगर वो समर्थन करता है तो उसे अपनी एशिया वाली चौधराहट से हाथ धोना पड़ेगा। यानी ड्रैगन के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति पैदा कर दी गई है। और अमेरिका का क्या? अमेरिका जो अब तक देखते हैं करते हैं वाला खेल खेल रहा था, अब उसके लिए भी फैसला लेने का वक्त आ गया है। भारत और जापान ने साफ कर दिया है कि सुधार की प्रक्रिया एक तय टाइम फ्रेम में पूरी होनी चाहिए। यानी अब अनंत काल तक टाल मटोल नहीं चलेगी। अब अमेरिका को खुलकर बताना होगा कि वो भारत के साथ है या नहीं। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों को एक ही बार में कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस पूरे गेम की सबसे खूबसूरत बात है इसका एग्जीक्यूशन। सब कुछ इतने शांत तरीके से हुआ कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। जब तक दुनिया के एक्सपर्ट्स मोदी के जापान दौरे के इकोनॉमिक फायदे गिना रहे थे, तब तक असली खेल तो बंद दरवाजों के पीछे खेला जा चुका था। टोक्यो में जो जॉइंट स्टेटमेंट साइन हुआ वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, वो चीन और अमेरिका के लिए एक चार्ज शीट है, एक अल्टीमेटम है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या चीन इतनी आसानी से मान जाएगा? क्या अमेरिका अपनी वीटो पावर शेयर करने के लिए तैयार हो जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और इस बार भारत अकेला नहीं है। उसके साथ जापान जैसी इकोनॉमिक सुपर पावर है, जर्मनी जैसी टेक्नोलॉजिकल ताकत है और ब्राजील जैसा लैटिन अमेरिका का लीडर है। ये वो मोर्चा है जिसे नजरअंदाज करना किसी के बस की बात नहीं। ये 2025 का भारत है जिसकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन के पार जाने को तैयार है। ये वो भारत है जिसका चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर उतरता है और दुनिया देखती रह जाती है। ये वो भारत है जो दुनिया के लिए मेक इन इंडिया का हब बन चुका है। आज दुनिया को भारत की जरूरत है, भारत को दुनिया की नहीं। और यही आत्मविश्वास आज भारत की फॉरेन पॉलिसी में दिख रहा है। वो दिन गए जब हम दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते थे। आज का भारत आंख में आंख डालकर बात करता है। प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा और उसके बाद चीन का दौरा, ये एक बड़ी शतरंज की बिसात के दो हिस्से हैं। जापान में शह दी गई है और अब चीन में मात देने की तैयारी है। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत जानता है कि UNSC की परमानेंट सीट कोई प्लेट में रखकर नहीं देगा, इसे हासिल करना पड़ेगा। इसके लिए जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाना पड़ेगा, नए दोस्त बनाने पड़ेंगे और दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखानी पड़ेंगी। ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं है, ये लड़ाई है सम्मान की, हक की और दुनिया में भारत के सही स्थान की। 140 करोड़ भारतीयों के उस सपने की जहां भारत दुनिया के फैसले लेने में एक दर्शक नहीं बल्कि एक लीडर की भूमिका में हो। जापान के साथ मिलकर भारत ने उस लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। अब पूरी दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे पर टिकी हैं। जब मोदी और शी जिनपिंग एक टेबल पर बैठेंगे तो हवा में एक अलग ही टेंशन होगी। इस बार बात सिर्फ बॉर्डर की नहीं होगी, बात सिर्फ ट्रेड की नहीं होगी, बल्कि बात होगी दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में भारत के हॉक्यू की। जापान में जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसका क्लाइमेक्स अब बीजिंग में लिखा जाना है। ये नया भारत है साहब, ये चुपचाप सहने वालों में से नहीं है। ये वो भारत है जो जानता है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और भारत ने पिछले एक दशक में अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से वो सम्मान कमाया है। टोक्यो का ऐलान तो बस एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। और यकीन मानिए, इस फिल्म का हीरो हिंदुस्तान होगा और विलेन कौन बनेगा ये दुनिया के चौधरियों को तय करना है। इस पूरी कहानी का लब्बोलुआब ये है कि भारत ने ग्लोबल चेस बोर्ड पर अपना हाथी आगे बढ़ा दिया है। एक ऐसा मूव जिसने वजीर और बादशाह दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। ये कूटनीति का वो स्तर है जहां शब्द कम और इशारे ज्यादा काम करते हैं। और भारत ने जापान से एक ऐसा इशारा कर दिया है जिसे समझने के लिए चीन और अमेरिका को अपने सारे थिंक टैंक काम पर लगाने पड़ेंगे। भारत की ये मांग सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के उन तमाम देशों की आवाज है जिन्हें आज तक ग्लोबल फैसलों से दूर रखा गया है।
भारत आज ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है और यूएनएससी में परमानेंट सीट की ये मांग उसी लीडरशिप का एक दमदार सबूत है। तो तैयार हो जाइए, आने वाले दिन बेहद रोमांचक होने वाले हैं। जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा थ्रिलर अब अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ भारत का बढ़ता आत्मविश्वास है, तो दूसरी तरफ पुरानी ताकतों का अपनी सत्ता बचाने का संघर्ष। जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, भारत ने खेल शुरू कर दिया है और इस खेल के नियम भी अब भारत ही तय करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत की ये आक्रामक रणनीति काम करेगी? क्या चीन और अमेरिका भारत के दबाव के आगे झुकेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। आपके एक एक कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।